थी, मेरा पढ़ाई में दिल नहीं लगता था और बस मैं हर टाइम जो है म्यूज़िक के पीछे ही लगा रहता था। यहाँ तो मैं म्यूज़िक करता था, यहाँ तो मैं अपना वक्त ज़ाया करता था। इसके अलावा मेरी ज़िंदगी में और कुछ नहीं था और इसकी वजह से बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी मैंने मिस की और सारी सारी रात जागना, सारा सारा दिन सोना और कोई होश ना होना कि दुनिया में क्या हो रहा है, बस अपने एक माइंड के अंदर रहना। तो इस तरह की कोई मेरा लाइफस्टाइल हो गया था। एक दिन क्या हुआ कि मैं छत पे बैठा, तकरीबन फ़जर का टाइम था, करीब फ़जर के। तो मैं सोच रहा कि आके सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर सुब्हानल्लाह। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों से कहा था कि मैं इंशाल्लाह वीडियोस बनाऊंगा कि हम कैसे अपनी ज़िंदगियों को पहले से बेहतर कर सकते हैं। तो मैं काफ़ी टाइम सोचता रहा कि किस चीज़ के बारे में वीडियो बनानी चाहिए मुझे। तो मेरे माइंड में आया कि क्यों ना मैं आप लोगों से अपनी लाइफ स्टोरी शेयर करूं, अपने पास्ट के बारे में कुछ बताऊं और अपनी लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स आप लोगों से शेयर करूं। एक तो इससे आप लोग मुझे पहले से बेहतर जान भी लेंगे और फ्यूचर में मेरी बातें आप लोगों को ज़्यादा अच्छी समझ भी आएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो व्यूअर्स, मैंने तकरीबन 3 साल की उम्र में होश संभाला होगा, यानी कि मेरी मेमोरीज़ आई होंगी 3 साल की उम्र तक। कुछ ना कुछ मुझे याद आता है कि मैं बिल्कुल छोटा सा बच्चा था। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, मुझे हर चीज़ को क्वेश्चन करने का बहुत शौक़ था, बहुत छोटी उम्र से ही। मेरा कोई खिलौना टूट जाए तो मैं घंटों उसको लेके बैठा रहता था, उसको खुद ही जोड़ने की कोशिश करता था और कभी कभी मैं उसमें कामयाब भी हो जाता था और कभी कभी वो बिल्कुल ही मुझसे ख़राब हो जाता था, लेकिन मैं उस पर लगा रहता था। कोई भी चीज़ होती थी तो उसके बारे में मैं बहुत सारे सवालात किया करता था। हाँ, मैथ्स मुझे बहुत पसंद थी, मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था और मैं मैथ्स में बहुत अच्छा भी था। तो जब पेरेंट टीचर मीटिंग होती थी तो मेरे टीचर्स मेरे पेरेंट्स को कहा करते थे कि अभी बाकी बच्चे सवाल को सोच ही रहे होते हैं तो आके फ़ौरन से जवाब दे देता। तो मैथ्स तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। अच्छा, इसके अलावा क्या होता था कि कभी कभी मेरे कज़न्स आते थे मेरे घर, तो हम सब मूवीज़ देखते थे, तो मैं उनसे इतने सवाल पूछता था, ये कौन है, ये क्या है, ये क्या कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, कि वो लोग मुझसे तंग आ जाया करते थे और वो कहते थे कि आकिब के साथ मूवी देखना एक बड़ा मुश्किल काम है। तो इसी तरह चीज़ों को क्वेश्चन करते 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 मैं बड़ा होना शुरू हुआ और पढ़ाई में भी मैं अच्छा था। तकरीबन 6th क्लास तक मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन 6th के बाद कुछ ऐसा हुआ कि मैं एक अच्छे बच्चे से आहिस्ता आहिस्ता एक शरारती बच्चा बनना शुरू हो गया। इसी दौरान मुझे पता चला कि मेरी आवाज़ भी अच्छी है। वो मुझे किस तरह पता चला? मेरा बड़ा भाई था, उसको पियानो बजाने का बहुत शौक़ था। तो वो एक दिन पियानो लेकर आया और वो पियानो बजा रहा और मैं उसके साथ बैठ के गाना गाना शुरू कर दिया मैंने। तो मुझे याद है एक गाना था और उसका कोई सुर थे शुरू में, तो वो मैंने जब सुर लगाए तो मेरे भाई ने एकदम मेरी तरफ देख के कहा कि दोबारा कर। तो वहाँ से मुझे ख़्याल आया कि लगता है शायद मैंने कुछ अच्छा ही किया होगा जो उसने मुझे दोबारा करने को कहा है। तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता एहसास होना शुरू हुआ कि मेरी आवाज़ भी अच्छी है और मैं शौकिया गाने भी गा लेता था क्लास के अंदर इसके बाद से, लेकिन अभी तक कुछ सोचा नहीं था मैंने कि मैंने ज़िंदगी में करना क्या है। तो एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मैं क्लास 8th में था और हमारी क्लास में एक नया बच्चे का एडमिशन हुआ था। तो वो बच्चा एक दिन किसी क्लास के इवेंट के ऊपर अपना गिटार साथ ले आया और जब वो अपना गिटार लेकर आया तो वो उसने बजाना शुरू किया। मुझे याद है कि माइकल जैक्सन का एक गाना था, बिली जीन, और वो उसने इतना अच्छा बजाया और साथ उसने गाना भी शुरू कर दिया कि सारी क्लास उसके इर्द गिर्द जमा हो गई। तो ये मंज़र देख के मैं बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि एक तो वो गिटार इतना अच्छा बजाए, ऊपर से वो गाना भी इतना अच्छा गाए। तो जब मैंने उसको ये देखा करते हुए तो मैंने सोचा कि अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो तब से मैंने फ़ैसला किया कि मैं भी गिटार बजाना शुरू करूँगा। तो मैंने एक गिटार ख़रीदा और उसको बजाना सीखना शुरू कर दिया। मैं हर वक्त कंप्यूटर के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर गिटार के ट्यूटोरियल्स देखता रहता था कि गाना किस तरह बजाना है, गिटार किस तरह बजाना है, और मुझे कुछ समझ में नहीं आती थी शुरू में, लेकिन मैं भी ढीठ था, मैं लगा रहता था और आहिस्ता 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 मैंने गिटार बजाना शुरू कर दिया और मैंने गाने भी गाने शुरू कर दिए। अच्छा, इस दौरान मैंने ये तय कर लिया था कि मेरी ज़िंदगी का जो मकसद होगा वो एक सिंगर बनना है और एक बहुत बड़ा सिंगर बनना है, बहुत मशहूर होना है मैंने, और यही मेरी कामयाबी थी मेरे लिए और इसी की तरफ मैंने काम करना शुरू कर दिया। मैंने अपना एक फ़ेसबुक का पेज बनाया और उसके ऊपर मैं अपने गानों की वीडियोस डालता रहा और लोगों ने उसको काफ़ी पसंद करना शुरू कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता
मुझे लोग पहचानने लग गए और मुझे मुख्तलिफ़ इंस्टीट्यूट्स में इनविटेशन आने लग गई कि आप आके यहाँ परफॉर्म करें। एक दिन मुझे पता लगा कि पाकिस्तान आइडल होने वाला है और उसके ऑडिशंस हो रहे हैं, तो मैंने तो फ़ैसला कर लिया कि मैंने लाजमी इसमें जाना है। तो मुझे याद है कि उसके ऑडिशंस की जो डेट थी उसी दिन मेरे स्कूल का एक पार्टी भी थी, तो वो मैंने अपनी स्कूल की पार्टी को स्किप किया और मैं सुबह सुबह 7 बजे ऑडिशंस के वेन्यू पे पहुंच गया। जब मैं वहाँ पहुंचा तो मैंने देखा कि इतनी लंबी लाइन लगी हुई है कि रोड तक जो है लोग आए हुए हैं ऑडिशन के लिए, और मैंने सोचा कि पता नहीं मैं किस तरह आज ऑडिशन दे पाऊँगा भी कि नहीं। बहरहाल मैं लाइन में लग गया और किसी तरीके से मैं हॉल के अंदर चला गया। वहाँ पे हमारे 3 ऑडिशंस हुए और तीनों में मैं सिलेक्ट हो गया। और मुझे याद है कि मैं इतना खुश था कि तकरीबन रात के 11 बजे मैं सिलेक्ट होके बाहर आया और मैंने अपने घर वालों को फ़ोन किया और मेरे फादर को मैंने बुलाया और उनको भी शायद यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन मैं सिलेक्ट हो गया। अगले दिन उन्होंने मुझे एक और जगह पे बुलाया जो हमारा रियल ऑडिशन था जजेस के सामने, और वहाँ पे तकरीबन पूरे इस्लामाबाद पिंडी से 4-5 हज़ार लोगों ने ऑडिशन दिया था। तकरीबन 50 लोग सेलेक्ट किए थे और मज़ीद उसमें से सिलेक्शन होनी थी। तो अगले दिन मैं उसके ऑडिशन के लिए गया और मैं उसमें भी सिलेक्ट हो गया। और मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ कि ये उसका मुझे मिला, ये जो सर्टिफिकेट देते थे या जो भी सिलेक्शन का, तो काफ़ी मैं खुश था उस वक्त। और इस सिलेक्शन की वजह से मुझे और ज़्यादा इन्विटेशंस आने लग गई और मुख्तलिफ़ जगहों पे मैं परफॉर्म करने लग गया। और साथ ही साथ मेरा जो सिंगर बनने का एक ख्वाब था वो भी मुझे पूरा होते हुए थोड़ा थोड़ा नज़र आने शुरू हो गया और मैं और ज़्यादा मोटिवेटेड हो गया। इसी दौरान मैंने म्यूज़िक प्रोडक्शन भी सीखनी शुरू कर दी, और वो भी यूट्यूब से ही सारी रात बैठ के मैं सीखता था रिकॉर्डिंग्स किस तरह करनी है, एक एक चीज़ को बारीकी से पढ़ना, उसको समझने की कोशिश करना और चीज़ों का समझ ना आना, लेकिन बार बार उनको करना और इवेंचुअली फिर वो आपको समझ आ जाती हैं। तो जो लोग रिकॉर्डिंग सीखना चाहते हैं, मुझसे अक्सर लोग कमेंट्स में पूछते हैं, तो उनको मैं यही कहूँगा कि ये कोई इतना आसान काम नहीं है। अगर आप लोग मेरी नशीद्स देखते हैं और आप लोग सोचते हैं कि कितनी अच्छी रिकॉर्ड हुई हैं, कोई पूछता है कि भाई आप माइक कौन सा इस्तेमाल करते हैं, कोई पूछता है भाई आप सॉफ्टवेयर कौन सी इस्तेमाल करते हैं, तो मैं उनको बताऊंगा कि माइक या सॉफ्टवेयर मिल जाने से आप चीज़ सीख नहीं जाएंगे। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और उसके कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा कि ये रिकॉर्डिंग होती किस तरह है। और अगर आप लोगों को मैं अपने बारे में बताऊं कि जब मैंने रिकॉर्डिंग शुरू की थी तो मैंने एक छोटे से 100-150 रुपये वाले माइक से शुरू की थी जो कि हेडफोन्स के साथ लगा आता था, और उसमें मैं रिकॉर्डिंग किया करता था और इंटरनेट से ही मैंने सॉफ्टवेयर्स को सीखा। तो आप लोग भी अगर सीखना चाहते हैं तो यूट्यूब के ऊपर सर्च करें, यूट्यूब के ऊपर पूरा समंदर है, आप लोग बड़ा कुछ सीख सकते हैं। तो रिकॉर्डिंग तो कुछ भी नहीं है। उसके बाद फिर क्या हुआ कि मैं अपने मकसद की तरफ कोशिश करता रहा और यही मेरा ख्वाब था कि मैंने सिंगर बनना है। लेकिन एक और इशू जो इसके साथ आया वो ये था कि मैं काफ़ी बिगड़ चुका था तब तक, और मैं लाइफ को भी इतना सीरियसली नहीं ले रहा था। मेरी स्टडीज़ हर्ज होने लग गई थी, मेरा पढ़ाई में दिल नहीं लगता था, और बस मैं हर टाइम जो है म्यूज़िक के पीछे ही लगा रहता था। यहाँ तो मैं म्यूज़िक करता था, यहाँ तो मैं अपना वक्त ज़ाया करता था। इसके अलावा मेरी ज़िंदगी में और कुछ नहीं था, और इसकी वजह से बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी मैंने मिस की, और सारी रात जागना, सारा दिन सोना, और कोई होश ना होना कि दुनिया में क्या हो रहा है, बस अपने एक माइंड के अंदर रहना। तो इस तरह की कोई मेरा लाइफस्टाइल हो गया था। एक दिन क्या हुआ कि मैं छत पे बैठा, तकरीबन फ़जर का टाइम था, करीब फ़जर के। तो मैं सोच रहा कि आखिर मैंने सिंगर बनना है, लेकिन मैंने कितना बड़ा सिंगर बनना है, मेरी हद क्या होगी, मैंने कहाँ तक पहुँचना है। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने लिए कोई रोल मॉडल मैं तय करूँ कि मैंने इस तक पहुँचना है। तो मैंने सोचना शुरू किया कि दुनिया में अभी तक सबसे बड़ा सिंगर कौन आया। तो मेरे माइंड में एक सिंगर आया, उसका नाम है माइकल जैक्सन। मैं उसका बहुत बड़ा फ़ैन भी था। तो जितना फेमस वो अभी तक एंटरटेनर रह चुका है, आज तक दुनिया में उससे ज़्यादा फेमस एंटरटेनर नहीं आया था। और उसके बारे में मैंने रिसर्च की भी थी। तो वो इतना फेमस था कि जब उसका कॉन्सर्ट होता था तो कॉन्सर्ट हॉल के बाहर एम्बुलेंस की लाइन होती थी, क्योंकि उसके फ़ैन्स उसको देख के बेहोश हो जाते थे। और भी बहुत ज़्यादा उसकी वीआईपी लाइफ थी। तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ तक पहुँचता हूँ। अच्छा, यही चीज़ सोचते सोचते मैंने सोचा लेट्स सपोज़ कि मैं बन जाता हूँ माइकल जैक्सन जितना बड़ा सिंगर, उसके बाद क्या होगा। तो मैंने कहा चलो माइकल जैक्सन को ही देख लेते हैं। तो मैंने सोचा कि माइकल जैक्सन तो इस दुनिया में है ही नहीं, उसकी तो मौत हो चुकी है, तो मेरी भी उसके बाद मौत ही हो जाएगी। तो मैंने कहा फिर क्या होगा। तो मैंने सोचा कि माइकल जैक्सन जो इतना उसका फेम है इस दुनिया में, आज भी उसको लोग इतना पसंद करते हैं, उसको सुनते हैं, तो क्या उसको इस बात का फ़ायदा भी हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो अभी किस हाल के अंदर है। तो वहाँ से मेरे जहन के अंदर
मौत का कॉन्सेप्ट आया कि मरने के बाद की क्या लाइफ होगी। ये दुनिया में तो मैं सिंगर बन जाऊंगा, मैं सब चीज़ें अचीव कर लूँगा, लेकिन मरने के बाद फिर क्या होगा। तो इसी सोच के दौरान मेरे जहन के अंदर मौत का तसव्वुर आया और मैंने पहली दफ़ा ये सोचने की कोशिश की कि मौत के बाद क्या होगा। मैं अपनी इस कहानी को अब यहाँ पे रोक दूँगा। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि इसके बाद फिर क्या हुआ, तो वो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह अगली वीडियो में बताऊँगा। अगर आप लोगों ने कोई भी क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे। मैं कोशिश करूँगा कि मैं उन क्वेश्चंस को अगली वीडियो में आंसर करूँ। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह वीडियो के हाफ़िज़। नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।